हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है ड्रेनेज। और ड्रेनेज के अंदर हम पढ़ेंगे पार्ट 3A हिमालयन रिवर की एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है रिवर गंगा। गंगा गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लेंथ 2525 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से होता है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद ये बे ऑफ बंगाल चली जाती है। रिवर गंगा को हम लोग अपने देश में माँ गंगा भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत पवित्र नदी है। और रिवर गंगा इज मच मोर देन अ वाटर बॉडी, रादर इट इज कंसीडर्ड एज कल्चरल आइडेंटिटी एंड पीपल शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दिस रिवर। ठीक है, तो रिवर गंगा में एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेगस। ये सभी बैक्टीरियाज को किल करता रहता है, इसलिए गंगा का जो वाटर है वो हमेशा ही पवित्र बना रहता है। तो अब हम देखेंगे कि गंगा रिवर को गंगा कहाँ से कहते हैं। हालांकि ये कहते जरूर हैं कि ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी से आ रही है, लेकिन गंगा का नाम जो गंगा है वो कहाँ से पड़ता है? देवप्रयाग से पड़ता है। टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ती है। इससे पहले का कोर्स इसका क्या है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। दो मुख्य नदी हैं जिनका नाम है अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी जिस जगह पर मिलती है उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग से इस नदी को हम कहते हैं, जब कॉन्फ्लुएंस होता है अलकनंदा और भागीरथी का, तब वहां से बनती है गंगा। अब भागीरथी कहाँ से आ रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है। किधर से आ रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में है, उत्तराखंड में। और अलकनंदा कहाँ से आ रही है? सतोपंथ ग्लेशियर से आ रही है। सतोपंथ ग्लेशियर कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, CHAMOLI। चमोली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, तो जब ये दोनों नदियों का कॉन्फ्लुएंस होता है देवप्रयाग में, तो वहां से बनती है गंगा। अब हम लोग जरा पंच प्रयाग के बारे में देख लेते हैं कि इन नदियों में और कहाँ कहाँ प्रयाग हैं। तो सबसे पहले एक रिवर आ रही है जिसका नाम है धौली गंगा। नीति पास कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो वहां से एक रिवर आ रही है धौली गंगा जो अलकनंदा को ज्वाइन करती है। और वहां पर जो प्रयाग बनता है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। फिर नंदा घुंटी ग्लेशियर है, NANDAGHUNTI, नंदा घुंटी ग्लेशियर है। ये भी कहाँ पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है। और जब यहाँ से नंदाकिनी रिवर आती है और अलकनंदा को ज्वाइन करती है तो वहां पर बनता है नंद प्रयाग। उसके बाद जो तीसरा प्रयाग बनेगा वो बनेगा पिंडार गंगा से। कहां से बनेगा? पिंडार गंगा से। पिंडार गंगा कहां से आती है? कुमाऊं रेंज से आती है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। जो भी पिंडार गंगा का जो ओरिजिन है वो कहां से है? पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर से है, तो पिंडार गंगा आती है। जिस जगह पर पिंडार गंगा अलकनंदा को ज्वाइन करेगी वो जगह क्या होगी? वो कौन सा प्रयाग होगा? कर्ण प्रयाग होगा। उसके बाद गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पर एक ग्लेशियर है उसका नाम है चोराबारी ग्लेशियर। वहां से रिवर आती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी के पास केदारनाथ टेम्पल है, तो यहाँ से ये मंदाकिनी रिवर जा रही है। और जिस जगह पर मंदाकिनी अलकनंदा को ज्वाइन करेगी वो कौन सा प्रयाग कहलाएगा? रुद्र प्रयाग कहलाएगा। तो पहला प्रयाग था विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग था नंद, तीसरा कर्ण, चौथा रुद्र और पांचवा देव प्रयाग। इन सभी पांचों प्रयाग के ग्रुप को क्या कहते हैं? पंच प्रयाग कहते हैं। अभी तक जो गंगा रिवर थी माउंटेन पर थी, ये अपर कोर्स था गंगा का। ठीक है, ये अपर कोर्स था गंगा का जो कि माउंटेनियस रीजन में था। अब गंगा यहाँ से जब नीचे बढ़ेगी आगे तो ऋषिकेश तक माउंटेनियस रीजन है। ऋषिकेश के बाद जब ये नदी हरिद्वार में आएगी तो कहेंगे कि अब गंगा नदी कहाँ पर पहुंच गई? मैदानी भाग में पहुंच गई, प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में अब आ रही है। ये वाला जो ऋषिकेश के ऊपर वाला पार्ट था ये अपर कोर्स था माउंटेन का, और ऋषिकेश के बाद हरिद्वार के बाद जो अपर कोर्स है उसको क्या कहेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट है ये अपर कोर्स। तो हम देखते हैं कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी है, फिर देखेंगे राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो गंगा की जो सबसे पहली लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है उसका नाम है रामगंगा। रामगंगा कहाँ से आती है? दूध टोली हिल्स से आती है। और ये कहाँ पड़ता है? गढ़वाल में एक जगह पड़ती है पौड़ी, PAURI, वहां पर उत्तराखंड में ये, वहां से ये नदी आती है। और जब उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, कहां से एंटर करती है रामगंगा? बिजनौर से। उसके बाद रामगंगा कहां ज्वाइन करती है जाके गंगा रिवर को? कन्नौज में। कन्नौज कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी इमीडिएट ट्राइब्यूटरी है गंगा की उसका नाम है गोमती। ठीक है, और ये जो बनाई रखी है सई नदी,
ये ट्राइब्यूटरी है गोमती की। तो हम पहले देख रहे हैं इमीडिएट ट्राइब्यूटरी क्या है, उसके बाद हम ट्राइब्यूटरी देखेंगे। उसके बाद सेकंड ट्राइब्यूटरी जो है वो क्या है, गोमती। गोमती कहाँ से आती है, पीलीभीत से आती है। पीलीभीत में कहाँ से आती है, गोमत ताल से आती है या फूलर लेक से आती है। और उसके बाद ये जाके गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। अब गोमती के राइट बैंक ट्राइब्यूटरी क्या है, सई नदी। ये सई नदी कहाँ से आती है, परशुराम मऊ। कहाँ है ये परशुराम मऊ विलेज, हरदोई में पड़ता है। हरदोई कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से सई नदी आती है और गोमती रिवर को कहाँ ज्वाइन करती है, जौनपुर में। तो पहले हमने देखी फर्स्ट ट्राइब्यूटरी कौन सी थी, रामगंगा। दूसरी इमीडिएट ट्राइब्यूटरी कौन सी देखी, गोमती। अब तीसरी हम ट्राइब्यूटरी देखेंगे जिसका नाम है घाघरा। ठीक है, और घाघरा की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है सरयू और घाघरा की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है क्या, राप्ती। तो घाघरा किधर से आ रही है, घाघरा सबसे पहले दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस से बनी हुई है, एक तो शारदा और एक करनाली या घाघरा। शारदा और घाघरा जिस जगह पर मिलती है वहीं से उसको घाघरा कहते हैं। और जिस जगह पे शारदा और घाघरा मिलेगी वो उत्तर प्रदेश में क्या जगह होगी, ब्रह्मघाट। क्या जगह होगी, ब्रह्मघाट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो शारदा नदी है इसको नेपाल में क्या कहते हैं, महाकाली कहते हैं। ठीक है, और इंडिया में क्या कहते हैं, शारदा कहते हैं। ठीक, और जब ये नदी शारदा नदी उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी तो वो क्या जगह होगी, बनबसा, BANBASA। ये बात समझ में आ गई। उसके जो घाघरा रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ है, मापचा चुंगा ग्लेशियर, MAPCHACHUNGA। मापचा चुंगा ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, चाइना तिब्बत में पड़ता है। और उस रीजन में घाघरा को क्या कहते हैं, करनाली कहते हैं, KARNALI, करनाली कहते हैं। और उसके बाद जब ये यूपी में एंटर करेगी, यूपी में कहाँ से एंटर करती है करनाली, खीरी से, लखीमपुर खीरी से। और तब इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, घाघरा। और घाघरा और शारदा जिस जगह पर मिलेगी वो जगह क्या है, ब्रह्मघाट, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भी इस नदी को हम लोग घाघरा ही कहेंगे। और उसके बाद सरयू नदी कहां से आ रही है, सरमूल ग्लेशियर से आ रही है, जो कि बागेश्वर में पड़ता है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये सरयू नदी जाके घाघरा को ज्वाइन करेगी रेवलगंज बिहार में, REVALGANG, रेवलगंज कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो शारदा नदी है, इस शारदा नदी को गढ़वाल रीजन में गौरी गंगा कहते हैं और कुमाऊं रीजन में काली गंगा कहते हैं। ये जो शारदा रिवर है जिसको महाकाली कह रहे थे नेपाल में, इसी रिवर को, इसी सेम रिवर को गढ़वाल रीजन में गौरी गंगा कहते हैं और कुमाऊं रीजन में क्या कहते हैं, काली गंगा कहते हैं। तो हम लोगों ने घाघरा की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी देख ली, सरयू। अब घाघरा की हम लोग लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी देखेंगे जिसका नाम है राप्ती। राप्ती आती है नेपाल से। नेपाल में कहां से, सुरखेत डिस्ट्रिक्ट से, SURKHET, सुरखेत डिस्ट्रिक्ट से नेपाल से आती है। और जब ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, कहां से एंटर करती है, बलरामपुर से। और राप्ती नदी जाके गोरखपुर में राजघाट में जाके घाघरा से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद जब ये घाघरा रिवर एंड में आके बिहार में मिलती है गंगा रिवर से, उस जगह का नाम क्या है, छपरा डिस्ट्रिक्ट। बिहार में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है छपरा। ठीक है, वहां मिल गई। उसके बाद नेपाल से दो नदियां हैं इंपॉर्टेंट जिनका नाम है काली गंडकी और त्रिशूली। कहां से आती है ये, नुभिनी ग्लेशियर से आती है। कहां से आती है, नुभिने ग्लेशियर नेपाल से आती है, जिसका क्या नाम है, दो नदियां आ रही है, काली गंडकी और त्रिशूली। और जब ये दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है तब इसको कहते हैं नारायणी। ठीक है, और जब ये इंडिया में आती है तब इसको क्या कहते हैं, गंडक। और जो गंडक रिवर है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है। और गंडक रिवर जाके गंगा से मिल जाती है कहाँ, बिहार में। बिहार में किस जिले में, सोनपुर में मिल जाती है। उसके बाद गंगा की एक और ट्राइब्यूटरी है लेफ्ट बैंक जिसका नाम है महानंदा। महानंदा कहां से आती है, महाल्दीराम हिल से, MAHALDIRAM, महाल्दीराम हिल्स। कहां पड़ता है, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहां है, वेस्ट बंगाल में। यहां से आ रही है और ये कहां ज्वाइन करेगी जाके, गंगा को बांग्लादेश में। और गंगा रिवर को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। किधर ज्वाइन करेगी महानंदा पद्मा को, गोदागिरी में, GODAGIRI, गोदागिरी बांग्लादेश में ज्वाइन करेगी। तो हमने देख ली इसकी गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी सारी देख ली। अब हम देखते हैं गंगा की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। तो गंगा की जो सबसे लंबी या गंगा की जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है उसको हम लोग कहते हैं यमुना। और यमुना रिवर कहां से आती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर कहां पड़ता है, बंदरकुंच रीजन में पड़ता है।
तो यमुना की सबसे जो लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है उसका नाम है क्या, टोन्स। टोन्स दो टोन्स हैं, एक तो ये हिमालय वाला टोन्स और एक ये इधर सेंट्रल इंडिया वाला टोन्स। ठीक है, अभी हम दोनों के बारे में देखेंगे। पहले हम ये हिमालयन वाली देख लेते हैं। ये टोन्स रिवर है, ये भी कहाँ से आती है, बंदरपुंछ रीजन से आती है और ये यमुना की सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है। टोन्स कहाँ ज्वाइन करती है यमुना को, देहरादून में ज्वाइन करती है। किधर, देहरादून में। ठीक है, उसके बाद यमुना की एक ट्राइब्यूटरी जिसका नाम है हिंडन। हिंडन आती है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, शिवालिक रेंज है ये। सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये फुट हिल्स ऑफ हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है हिंडन और ये हिंडन ज्वाइन करती है यमुना को ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये यमुना चलती है चलती है चलती है चलती है और यमुना गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, प्रयागराज में ज्वाइन करती है। कहाँ ज्वाइन करती है, प्रयागराज। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब यमुना की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो इसकी मेन ट्राइब्यूटरी है उसका नाम है चंबल। चंबल कहाँ से आती है, जनापाव हिल्स से आती है। जनापाव हिल्स कहाँ का पार्ट है, विंध्या रेंज का पार्ट है और कहाँ पड़ता है ये, महो डिस्ट्रिक्ट में। महो डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है कि वो डॉक्टर अंबेडकर का होम टाउन है, जहां पर उनकी बर्थ हुई थी। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, महो डिस्ट्रिक्ट इंदौर में पड़ता है जो कि मध्य प्रदेश में है। चंबल की एक ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है शिप्रा। शिप्रा कहाँ से आती है, काकड़ी बर्डी हिल्स से आती है और ये कहाँ पड़ती है, काकड़ी बर्डी हिल्स, ये पड़ती है देवास डिस्ट्रिक्ट में। DEWAS, देवास डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ये चंबल रिवर यमुना को ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश में, उस जिले का नाम है इटावा। यमुना की सेकंड ट्राइब्यूटरी है सिंध। सिंध कहाँ से आती है, विदिशा प्लेट्यू से आती है और ये भी विंध्या रेंज का ही पार्ट है जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है और सिंध जाके यमुना रिवर को ज्वाइन करती है उत्तर प्रदेश में, हमीरपुर में। रायसेन एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से एक रिवर आ रही है बेतवा और बेतवा यमुना को ज्वाइन करती है कहाँ पे, हमीरपुर। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। और बेतवा की एक ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है धासन, DHASAN। धासन कहाँ से आ रही है, बेगमगंज हिल्स से आ रही है। बेगमगंज हिल्स कहाँ पड़ती है, ये भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश। ये सारा का सारा पार्ट विंध्या का ही है और धासन जाके ज्वाइन करती है बेतवा को, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ, ओरछा में, ORCHA। उसके बाद यमुना की एक और ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम केन, K फॉर कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स कहाँ पर है, कटनी डिस्ट्रिक्ट, KATNI, कटनी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और यहाँ से केन रिवर निकल रही है और जाके बांदा में, बांदा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में केन रिवर जाके यमुना को ज्वाइन करती है। तो ये थी यमुना की ट्राइब्यूटरी। यमुना की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी थी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बेतवा की ट्राइब्यूटरी धासन है और चंबल की ट्राइब्यूटरी शिप्रा है। हालांकि शिप्रा को भी हम यमुना की ट्राइब्यूटरी कहेंगे लेकिन इमीडिएट ट्राइब्यूटरी नहीं कहेंगे। इमीडिएट ट्राइब्यूटरी क्या है, जो तुरंत, जो मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करे। जैसे मेन स्ट्रीम यमुना है तो इसकी इमीडिएट ट्राइब्यूटरी क्या है, चंबल। ठीक है, और चंबल की ट्राइब्यूटरी क्या है, शिप्रा। तो शिप्रा और चंबल का वाटर किधर जा रहा है, यमुना में, तो शिप्रा भी ट्राइब्यूटरी हुई यमुना की। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो ये जो टोन्स रिवर है ये कहाँ से आ रही है, ये भी कैमूर हिल्स से आ रही है लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग है। जैसे केन रिवर की डिस्ट्रिक्ट थी, कटनी डिस्ट्रिक्ट थी। टोन्स की डिस्ट्रिक्ट क्या है, सतना, SATNA, सतना डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। और ये टोन्स रिवर कैमूर हिल्स से ही आ रही है लेकिन इसकी डिस्ट्रिक्ट चेंज है, सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और ये जाके उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करती है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। किसको, गंगा रिवर को। तो हम लोगों ने गंगा की जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी है यमुना, उसको भी देख लिया। और यमुना की भी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी यानी कि टोन्स और हिंडन दो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। यमुना की लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ये भी देखी और यमुना की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी भी देख ली। कौन कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब मध्य प्रदेश से ऐसी कौन सी नदियां हैं जो गंगा को डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है, और टोन्स है, कैमूर हिल्स से ही आ रही है। कहां से आ रही है, सतना डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद एक रिवर है सोन। सोन कहां से आती है, अमरकंटक प्लेट्यू से आती है, मैकाल रेंज से। इसी अमरकंटक प्लेट्यू से नर्मदा रिवर भी निकलती है लेकिन ये किधर चली जाती है, साउथ ईस्ट में चली जाती है और किधर ड्रेन होती है, जाके अरेबियन सी में। तो यहां से जो रिवर निकल रही है उसका क्या नाम है, सोन। और ये सोन रिवर है ये चार स्टेट से पास होती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो जब ये सोन रिवर जा रही है, गंगा को ज्वाइन कर रही है, कहाँ पे, बिहार में। बिहार में कहाँ ज्वाइन करेगी, पटना डिस्ट्रिक्ट में, पटना में। ठीक है, उसके बाद सोन की एक ट्राइब्यूटरी है जिसका नाम है रिहांद।
रिहांद कहाँ से आती है? मातीरंगा हिल्स, सुरगुजा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ से आती है, ठीक है। और ये पार्ट है छोटा नागपुर प्लेट्यू का, जिधर से ये रिहांद रिवर आ रही है और जाके उत्तर प्रदेश में सोन रिवर को ज्वाइन करेगी। और वहां पर क्या है? रिहांद डैम, और क्या कहते हैं इसको? गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, जो कि उत्तर प्रदेश का या भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिजर्वायर है, ठीक है। तो रिहांद ने ज्वाइन कर लिया सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ये गई पटना डिस्ट्रिक्ट में सोन रिवर, जाके गंगा को ज्वाइन कर ली। उसके बाद गंगा अभी तक अपर कोर्स में थी, प्रयागराज के बाद ये मिडिल कोर्स में आ जाती है और मिडिल कोर्स के बाद फिर ये लोअर कोर्स में जाएगी। कहां से? जब ये टर्न लेगी साउथवर्ड। कहां से टर्न ले रही गंगा रिवर साउथवर्ड? राजमहल हिल्स से। राजमहल हिल्स कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो राजमहल हिल्स के बाद जब ये गंगा रिवर साउथवर्ड जा रही है तो ये अब लास्ट फेज में आ गई, जिसका नाम है क्या? किस फेज में आ गई? लोअर कोर्स में आ गई। उसके बाद ये रिवर पहुंचेगी वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक जगह पड़ती है फरक्का, FARAKKA, फरक्का। फरक्का बैराज है वेस्ट बंगाल में। फिर जब ये गंगा रिवर बांग्लादेश में चली गई तो इसका क्या नाम हो जाता है? पद्मा। और पद्मा और ब्रह्मपुत्र जहां पर ज्वाइन करती है बांग्लादेश में, जिसका नाम है राजबाड़ी डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश में पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा। तो पद्मा और जमुना जिस जगह पर मिलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? जमुना रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब ये रिवर आगे बढ़ेगी तब ये जमुना हो जाएगी। और जमुना में नॉर्थ ईस्ट से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है मेघना। ये कहां से आ रही है? मणिपुरी हिल्स से आ रही है। मणिपुरी हिल्स में जब इस रिवर का ओरिजिन हुआ तब इस रिवर का नाम था बराक रिवर। और बराक रिवर जब बांग्लादेश में आती है तब दो चैनल में डिवाइड हो जाती है। तो जो दोनों चैनलों के नाम है, क्या नाम है? सुरमा रिवर और खुशियारा रिवर, ठीक है। उसके बाद ये फिर से एक स्ट्रीम में बदलती है। जब एक स्ट्रीम का नाम आता है तब इसका नाम मेघना हो जाता है। और मेघना जब जमुना को ज्वाइन करती है और फिर ये मेघना से ही आगे बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है। और ये मेघना से लेके पद्मा तक का जो नीचे वाला साउथवर्ड वाला हिस्सा है, यहाँ बनता है सुंदरबन डेल्टा, जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में है, जिसमें 4,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा किसके पास है? इंडिया के पास। और 6,000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा किसके पास है? बांग्लादेश के पास। तो इसी के हिसाब से हमारे गंगा रिवर सिस्टम खत्म होता है। इसमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे समझ में आई मैंने डाल दी। हो सकता है मुझसे भी कई सारी चीज़ें छूट गई हों, लेकिन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग पढ़िएगा। और मच्छरों को ज़रूर इग्नोर करिएगा अगर वीडियो में दिख रहा हो, क्योंकि इस समय जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नहीं हैं, तो उसका भी हम मैनेजमेंट जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुधार लेंगे कि ये जो आवाज़ थोड़ी इको करती है इसको ख़त्म कर दें और बड़ा सा एक बोर्ड लाना है, सब भी करना है। हालांकि हमें पढ़ने से मतलब है कि हम कंटेंट कैसे डिलीवर कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है कि हम क्या कैसा दिखा रहे हैं। दिख भी रहा है अच्छा, सब कुछ बढ़िया है भी, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। चलो, थैंक यू वेरी मच।